हेलो दोस्तों, मैं कमर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूं। आज मैं क्लास 16 को लेकर हाजिर हुआ हूं। इससे पहले की क्लास में जो अपलोड कर दी गई है वह 1 से लेकर 15 क्लास तक जो प्लेलिस्ट में शेयर कर दी गई है और उस प्लेलिस्ट का नाम है DSSB TGT एंड BPSC TRE 4। और ये उन लोगों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होने वाली है कि जो DSSB TGT उर्दू के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही जल्द आप लोगों का उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो जिन लोगों ने 1 से लेकर 15 तक की वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देख लें। वो आप लोगों को बहुत ही मुफीद साबित होगी। तो इसमें आज के जो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि वह क्या है कि सवालात के ज़रिए उनकी वजाहत को देखा जाएगा। इसमें कुछ सवालात पूछे जाएंगे और उनमें उनकी वजाहत की जाएगी। आज का सेशन भी आप लोगों को इंशाअल्लाह बहुत ही मुफीद साबित होगा और इसमें कम सवालात के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश की गई है। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अल्लामा इकबाल के मुतालिक गलत बयान की निशानदेही कीजिए। अब क्या पूछ रहा है पहले सवाल में, गलत बयान की निशानदेही की। ये जो सवाल नंबर 81 जो है इसमें पहले के क्लास में 1 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। जो जिन लोगों ने नहीं देखा 1 से लेकर 80 तक वो भी देख सकते हैं। आज जो क्या है 81 क्वेश्चन से शुरू होगा। ठीक, इसमें पूछा जा रहा है कि अल्लामा इकबाल के मुतालिक गलत बयान की निशानदेही कीजिए। पहले ऑप्शन में है कि अल्लामा इकबाल अंजुमन हिमायत इस्लाम के सदर 1934 में मुंतखब किए। तो ये क्या है, ये सवाल बिल्कुल सही है। ये सवाल बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अल्लामा इकबाल जो अंजुमन हिमायत इस्लाम के जो सदर मुंतखब किए गए थे वो 1934 में मुंतखब किए गए थे। किस सन में मुंतखब किए गए थे? 34 में। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि अल्लामा इकबाल दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में 1931 में शरीक हुए थे। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। जो दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी अल्लामा इकबाल ने उसको किस सन में शरीक किया था? 1931 में उसमें शिरकत किया था। तो ये भी क्या है, ऑप्शन सही है। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि अल्लामा इकबाल तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में 1932 में शरीक हुए थे। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अल्लामा इकबाल जो तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें 1932 में शरीक हुए थे। तो ये तीन के तीनों ऑप्शन सही है। और चौथे ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि अल्लामा इकबाल ने सबसे पहले नवाब मिर्ज़ा दाग से इस्लाह ली थी, फिर बाद में अरशद गुरगानवी से इस्लाह लिया करते थे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इस ऑप्शन में आपको उल्टा देखने को मिलेगा। अल्लामा इकबाल जो पहले इस्लाह लिया करते थे वह अरशद गुरगानवी से लिया करते थे, फिर बाद में वह नवाब मिर्ज़ा दाग देहलवी से इस्लाह लिया करते थे। तो लेकिन इस ऑप्शन में कहा जा रहा है कि पहले नवाब मिर्ज़ा दाग फिर बाद में अरशद, लेकिन उल्टा है। तो पहले अल्लामा इकबाल अरशद से इस्लाह लिया करते थे, फिर उसके बाद नवाब मिर्ज़ा दाग से इस्लाह लिया करते थे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये चौथा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, जिसमें कहा जा रहा है ना कि अल्लामा इकबाल के मुतालिक गलत बयान की निशानदेही कीजिए। तो ये ऑप्शन गलत है। तो इस एतबार से हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 82 में कहा जा रहा है कि अल्लामा इकबाल ने अंजुमन हिमायत इस्लाम के 16वें सालाना जलसे जो कि कब हुआ है? 1901 में हुआ है। कौन सी नज़्म पढ़ी थी? कौन सी नज़्म पढ़ी थी? क्या फलाह कौम पढ़ी थी, दर्द दिल या यतीम का खिताब हिलाल ईद से पढ़ी थी, या हिमाला पढ़ी थी, या कोहिस्तान हिमाला पढ़ी थी? तो अल्लामा इकबाल ने हिमायत इस्लाम का जो 16वां जलसा सालाना हुआ था जो 1901 में हुआ था, उस जलसे में अल्लामा इकबाल ने दर्द दिल या यतीम का खिताब हिलाल ईद से नज़्म पढ़ी थी। तो इस एतबार से हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अल्लामा इकबाल ने अंजुमन हिमायत इस्लाम के 16वें सालाना जलसे जो कि कब हुआ था? 1901 में हुआ था। इसमें अल्लामा इकबाल ने दर्द दिल या यतीम का खिताब हिलाल ईद से नज़्म पढ़ी थी। तो यहाँ पे क्या है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
ये चार की चारों नज़में किसकी है? वह अल्लामा इकबाल की है। लेकिन जो अंजुमन हिमायत इस्लाम के 16वें जलसे में जो अल्लामा इकबाल ने जो नज़्म पढ़ी थी वह कौन थी? वह दर्द दिल या यतीम का खिताब हिलाल ईद से। क्वेश्चन नंबर 83 में कहा जा रहा है कि अल्लामा इकबाल की पहली मतबूआ नज़्म हिमाला। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक अल्लामा इकबाल की पहली मतबूआ नज़्म का क्या नाम है? वह हिमाला है। अल्लामा इकबाल की पहली मतबूआ नज़्म हिमाला मखज़न लाहौर के शुमारे में किस नाम से शाया हुई? मखज़न लाहौर के शुमारे में किस नाम से शाया हुई? अब देखिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को वाज़े हो जाएंगे। पहला क्या, अल्लामा इकबाल की पहली मतबूआ नज़्म क्या है? वह हिमालय। और यह किस शुमारे में छपी गई है? वो मखज़न में। लेकिन जब यह मखज़न में छपी गई तो वह किस नाम से छपी गई? क्या नग़्मे सरमदी के नाम से छपी, या हिमालय के नाम से छपी, या कोहिस्तान हिमालय के नाम से छपी, या फलाह कौम के नाम से छपी? तो अल्लामा इकबाल की जो हिमालय नज़्म है जो मखज़न लाहौर में के शुमारे में जो छपी थी वह कोहिस्तान हिमालय के नाम से छपी थी। किस नाम से? वह कोहिस्तान हिमालय के नाम से शाया हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी कोहिस्तान हिमालय। क्वेश्चन आप देखिए, इसी में कुछ वजाहत भी है कि हिमालय अल्लामा इकबाल की पहली मतबूआ नज़्म है जो मखज़न लाहौर के पहले शुमारे में कोहिस्तान हिमालय के उन्वान से शाया हुई थी और बांगे दरा में हिमालय के उन्वान से शामिल की गई। अब देखिए क्या है कि हिमालय के अल्लामा इकबाल का जो 4 मजमूआ है कि बांगे दरा, बाले जिब्री, ज़रब कलीम और अरमगान हिजाज, तो बांगे दरा में जो हिमालय जो नज़्म शाया हुई वह हिमालय के नाम से, लेकिन जो मखज़न लाहौर के शुमारे में जो शाया हुई थी वो कोहिस्तान हिमालय के नाम से शाया हुई थी। ठीक, और अल्लामा इकबाल ने, अब देखिए इसमें मेन पॉइंट ये है कि अल्लामा इकबाल ने आला हज़रत नादिर शाह अफ़गानी की दावत पर सैयद सुलेमान नदवी और सर रास मसूद के साथ का है अब क्या अफ़गानिस्तान का सफ़र 1933 में किया था। अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे बनता है कि अल्लामा इकबाल ने क्या है अफ़गानिस्तान का सफ़र किया था किसकी दावत पर? हज़रत नादिर शाह अफ़गानी की दावत पर। किसकी दावत पर? यह भी सवाल बन सकता है कि अल्लामा इकबाल ने अफ़गानिस्तान का सफ़र किसकी दावत पर किया था, किसके बुलावे पर गए थे? तो वह किसके बुलावे पर गए थे? वह आला हज़रत नादिर शाह अफ़गानी के बुलावे पर गए थे। जब ये अल्लामा इकबाल अफ़गानिस्तान का सफ़र किए थे तो उनके साथ सैयद सुलेमान नदवी भी थे और सर्रास मसूद भी थे, यानी 3 लोग इनकी दावत पर, किनकी दावत पर? हज़रत नादिर शाह अफ़गानिस्तानी की दावत पर सैयद सुलेमान नदवी, सर्रास मसूद और अल्लामा इकबाल, ये तीनों लोग पहुँचे थे। और किस सन में पहुँचे थे? वो 1933 में पहुँचे थे। ठीक, और फिर आगे कहा जा रहा है कि बांगे दरा का दिबाचा जो कि क्या है कि जिसमें हिमालय छपी हुई है और हिमालय के उन्वान से, उसका दिबाचा क्या है कि अब्दुल कादिर जो मुदीर मखज़न के क्या है तहरीर किया था। बांगे दरा का जो दिबाचा जो तहरीर किया था वो किसने किया था? वो अब्दुल कादिर ने किया था। किसने किया था? अब्दुल कादिर ने किया था। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दास्तान से मुतालिक गलत बयान की निशानदही कीजिए। दास्तान के मुतालिक गलत बयान की निशानदही कीजिए। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि शुमाली हिंद की पहली दास्तान ईसवी खान की किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर, ये क्या है? शुमाली हिंद की पहली दास्तान। तो बिल्कुल सही है कि ईसवी खान की कौन सी है? महर अफरोज़ व दिलबर है। ठीक, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है, लेकिन हम लोगों से पूछा जा रहा है गलत है, तो इसमें क्या है कि ऑप्शन में गलत ढूंढना है। दूसरे ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि उर्दू में शुमाली हिंद का पहला अदबी नमूना दास्तान नौ तर्ज़ मुरस्सा जो कि शाया हुआ कब हुआ है? 1775 में। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। उर्दू में शुमाली हिंद का पहला अदबी नमूना दास्तान नौ तर्ज़ मुरस्सा है जो कि क्या है कब लिखा गया? 1775 में। ये भी बिल्कुल सही है।
तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि शुमाली हिंद की पहली तबाजात दास्तान रजब अली बैग सुरूर की फसानाए अजायब है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि शुमाली हिंद की पहली तबाजात दास्तान जो है वह रजब अली बैग सुरूर की फसानाए अजायब है। ठीक, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि उर्दू की पहली दास्तान सबरस है उर्दू की, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, जो कि 1630 में शायद, तो ये 1630 गलत हो जाएगा क्यों। सबरस की जो सन तसनीफ़ मानी जाती है वह 1635 मानी जाती है। कब? 1635। ठीक, तो क्या है कि ये ऑप्शन सिर्फ सन तसनीफ़ की वजह से गलत हो जाएगा, लेकिन उर्दू की पहली दास्तान सबरस है, लेकिन क्या है वो कब लिखी गई है? 1635 ईस्वी में लिखी गई है। तो अब इस सवाल में पूछा जा रहा है कि दास्तान से मुताल्लिक गलत बयान की निशानदेही कीजिए, तो ऊपर के तीनों ऑप्शन वह सही हो जाएंगे और ये क्या है? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उर्दू की पहली दास्तान सबरस तो है, लेकिन वह क्या है? 1635 ईस्वी में लिखी गई है, 1635 ईस्वी में। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 85 में कहा जा रहा है कि फ़खरुद्दीन हुसैन सुखन की तसनीफ़ सुरूश सुखन के जवाब में कौन सी किताब लिखी गई? कौन सी किताब लिखी गई? अब देखिए यहाँ पे कितने फ़खरुद्दीन हुसैन सुखन की तसनीफ़ सुरूश सुखन। देखिए अब सुरूश सुखन किसकी तसनीफ़ है? वह फ़खरुद्दीन हुसैन की सुखन की तसनीफ़ है, लेकिन इसलिए किसके जवाब में लिखी गई? क्या फसाना अजायब के जवाब में लिखी गई, बागो बहार के जवाब में लिखी गई, या तिलिस्म हैरत के जवाब में लिखी गई, या शगुफ़े मोहब्बत के जवाब में लिखी गई? तो फ़खरुद्दीन हुसैन सुखन की जो तसनीफ़ सुरूश सुखन है ये क्या है? तिलिस्म हैरत के जवाब में लिखी गई है। किसके जवाब में? तिलिस्म हैरत के जवाब में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यानी तिलिस्म हैरत सही हो जाएगा। अब इसकी वजाहत थोड़ा सा बहुत देख लेते हैं कि मीर अमन की शाहकार तसनीफ़ बागो बहार जो कि क्या है 1803 ईस्वी में लिखी गई। अब बहुत सी जगह ये 1804 ईस्वी भी मिलता है, 1804 ईस्वी में भी लिखी मिलती है। ठीक, 1803 में लिखी गई। ठीक, इसके जवाब में रजब अली बेग सुरूर ने फसाना अजायब तहरीर किया। फसाना, अब देखिए बाग सबसे पहले मीर अमन की शाहकार तसनीफ़ जो कि क्या है कि 1803 या 4 में लिखी गई, और उसके जवाब में रजब अली बैग सुरूर ने फसाना अजायब तहरीर किया, और फिर रजब अली बैग सुरूर के फसाना अजायब के जवाब में फ़खरुद्दीन हुसैन सुखन ने सुरूर सुखन की तसनीफ़ की। सुरूर सुखन की तसनीफ़ की। देख, ठीक, और फिर सुरूश सुखन की तसनीफ़ के जवाब में जाफ़र अली शीवन ने तिलिस्म हैरत तहरीर करके मीर अमन और सुरूर के मार्के का इख्तिताम किया। आज जो मैंने क्विज़ दिया था कि क्या है कि मीर अमन और सुरूर के मार्के का आखिरी कड़ी क्या है, उसमें क्या है सही जवाब क्या होगा? तिलिस्म हैरत, जो कि क्या है कि जो किसके ज़रिए लिखी गई है? वह जाफ़र अली शीवन के ज़रिए लिखी गई। अब देखिए इसमें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्या है कि मीर अमन की बागो बहार तसनीफ़ किस सन में लिखी गई? 1803, और अगर 4 भी आए तो 4 भी बहुत से लोगों ने माना है। ठीक, लिखी गई, पहला क्वेश्चन। ठीक, और इसके जवाब में क्या है? रजब अली बैग सुरूर की क्या? फसाना अजायब। अब फसाना अजायब किसके जवाब में लिखी गई? वो क्या है? बागो बहार के जवाब में लिखी गई। और फसाना अजायब के जवाब में कौन सी लिखी गई? वह क्या है? सुरूश सुखन लिखी गई। किसके जवाब में? फसाना अजायब के जवाब में। ठीक, और यह किसकी तसनीफ़ है? वह फ़खरुद्दीन हुसैन सुखन की तसनीफ़ है। और सुरूश सुखन के जवाब में कौन सी किताब लिखी गई? तिलिस्म हैरत किताब लिखी गई। और यह तिलिस्म हैरत किसकी तसनीफ़ है? वह जाफ़र अली शीवन की तसनीफ़ है। ठीक, और यही तिलिस्म हैरत के ज़रिए ही मीर अमन और सुरूर के जो मार्का था, जो जवाब व सवाल का या मुकाबला था, वह यहीं पे इख्तिताम हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मीर अगर अहले ज़बान थे तो मीर अमन खालिक ज़बान, ये कौल किसका है? ये कौल किसके ज़रिए पेश किया गया? कहा जा रहा है कि मीर अगर अहले ज़बान थे तो मीर अमन खालिक ज़बान थे। ये कौल किसका है? क्या अहसन फ़ारूक़ी का है, सर सैयद का है, ज्ञानचंद जैन का है, या शिबली नोमानी का है? तो ये कौल कि मीर अगर अहले ज़बान थे तो मीर अमन खालिक ज़बान व ज्ञानचंद जैन का है। किसका है? ज्ञानचंद जैन का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फ़ज़ल अली फ़ज़ली ने करबल कथा को किसकी फरमाइश पे लिखा था? सब कोई जानता है कि फ़ज़ल अली फ़ज़ली की शाहकार तसनीफ़ क्या है? करबल कथा। ठीक, लेकिन यह किसकी फरमाइश पे लिखा था?
क्या मोहम्मद शाह बादशाह की तसनीफ़ पे लिखा था, या नवाब शरफ अली ख़ान की फरमाइश पे लिखा था, या कमालुद्दीन हुसैन की फरमाइश पे लिखा था, या अहमद शाह की फरमाइश पे लिखा था। तो फ़ज़ल अली फ़ज़ली ने जो करबल कथा लिखी थी वह नवाब शरफ अली ख़ान की फरमाइश पे लिखा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यानी नवाब शरफ अली ख़ान सही हो जाएगा। ठीक, अब इसकी थोड़ा सा वजाहत देख लेते हैं कि करबल कथा को फ़ज़ल अली फ़ज़ली ने नवाब शरफ अली ख़ान की फरमाइश पर 1732-33 में मोहम्मद शाह बादशाह के ज़माने में कब, किस सन में, 1732-33 में, किसके ज़माने में, मोहम्मद शाह बादशाह के ज़माने में, दरगाह कदीम शरीफ यानी दिल्ली में लिखा था। करबल कथा को कहाँ पे लिखा गया? फ़ज़ल अली फ़ज़ली ने दिल्ली में लिखा था। करबल कथा तबाजाद नहीं है यानी फ़ज़ल अली फ़ज़ली ने जो करबल कथा की तहरीर की है वो क्या है कि वह तबाजाद नहीं है, बल्कि क्या है, यह कलामुद्दीन हुसैन इब्ने अली वाइस काशफ़ी की रौज़तुश्शुहदा का आज़ाद तर्जुमा है। ठीक, और मौलवी करीमुद्दीन ने सबसे पहले तबक़ात शोराए हिंद के ज़रिए करबल कथा को अहले इल्म के दरमियान मुतारफ़ कराया था। अब देखिए कि करबल कथा किसका तर्जुमा है, वो रौज़तुश्शुहदा का तर्जुमा है। और रौज़तुश्शुहदा किसकी तसनीफ़ है, वह क्या है, कलामुद्दीन हुसैन इब्ने अली वाइस काशफ़ी की है। ठीक, और इसी के क्या है, तर्जुमा है। ठीक, आज़ाद तर्जुमा है। और जो करबल कथा है उसको मौलवी करीमुद्दीन ने सबसे पहले जो उनकी तसनीफ़ है कि तबक़ात शोराए हिंद क्या है, उनमें उन्होंने करबल कथा के को क्या है, अहले इल्म के ज़रिए क्या है, मुतारफ़ करवाया था। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दरियाए लताफ़त की सन तसनीफ़ क्या है? दरिया लताफ़त की सन तसनीफ़ क्या है? क्या 1802 है, 1803 है, 1804 है, या 1805 है? तो दरिया लताफ़त जो इंशाउल्लाह खान इंशा के ज़रिए लिखी गई है उसकी सन तसनीफ़ क्या है? 1802। अब दरिया लताफ़त के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं कि दरिया लताफ़त 1802 इंशा की ये तसनीफ़ उर्दू नहव, सर्फ और कवायद पर मुश्तमिल है। ठीक, दरिया लताफ़त एक सदफ़ और 7 जज़ीरों पर मुश्तमिल है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दरिया लताफ़त में कितने सदफ़ और कितने जज़ीरे हैं। तो दरिया लताफ़त में एक सदफ़ और क्या 7 जज़ीरों पर मुश्तमिल है। इसकी ज़बान फ़ारसी है। दरिया लताफ़त की ज़बान में है, वह फ़ारसी ज़बान में, ठीक, फ़ारसी ज़बान में थी, जिसका उर्दू तर्जुमा पंडित ब्रिज मोहन दयातरिया कैफ़ी ने किया था। अब देखिए कि दरिया लताफ़त कौन सी ज़बान में है? फ़ारसी ज़बान में, लेकिन उसका उर्दू तर्जुमा किसने किया है? वो पंडित ब्रिज मोहन दयातरिया कैफ़ी ने किया था। ठीक, और फिर दरिया लताफ़त सआदत अली ख़ान की फरमाइश पे लिखी गई थी। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दरिया लताफ़त किसकी फरमाइश पे लिखी गई? तो दरिया लताफ़त क्या सआदत अली ख़ान की फरमाइश पर लिखी गई थी। और फिर दरिया लताफ़त में 309 सफ़हात इंशा के ज़रिए लिखे हुए हैं और 166 सफ़हात मिर्ज़ा मोहम्मद कतील के लिखे हुए हैं। अब देखिए जो दरिया लताफ़त लिखी गई है ये केवल इंशाउल्लाह खां इंशा के ज़रिए ही नहीं लिखी गई है, बल्कि क्या है, उनके साथ जो क्या है जो मदद किए हैं वो कौन किए हैं? मिर्ज़ा मोहम्मद कतील ने भी मदद किया है। किसमें? दरिया लताफ़त में। क्या है, दरिया लताफ़त में जो क्या है कि दरिया लताफ़त की तसनीफ़ में कतील और इंशा दोनों साथ रहे हैं। इंशा के क्या है 309 सफ़हात हैं और मिर्ज़ा मोहम्मद कतील के कितने हैं? वो 166 क्या है सफ़हात हैं। ठीक, तो यहीं का आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। कम ही सवालात में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उन्वानात और टॉपिक देखने को मिले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सेशन आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी राय दें कि क्या है अब्बास स्टडी सेंटर को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सेशन के साथ। जब तक कि आप लोग BPSC TRE, BPSC DSSB TGT उर्दू की तैयारी क्या है जियो जान के साथ लगे रहें। इंशाल्लाह कामयाबी आप ही को मिलेगी। खुदा हाफिज़।